शामिल सबका खून इस मिट्टी में, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मौलाना हसरत मोहानी जी ने जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा भाई? बिस्मिल अजीम आबादी ने। तो पहला प्रीमियर अगर कोई बिहार का बना था तो मोहम्मद यूनुस साहब बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो मिसाइल बनता क्या इस देश में? अब आप बताइए महोदय, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो राकेश शर्मा चांद पे गए थे। जब राकेश शर्मा चांद पे गए तो इंदिरा जी ने पूछा कि चांद से, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा जी ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नाम जिसने ये लिखा तराना हिंद, तराने हिंद, वो लिखने वाले थे अल्लामा इकबाल। ये जानकारी होनी चाहिए। आप जय हिंद का नारा लगाते हैं, हर अंत में हम लोग भाषण के वक्तव्य में जय हिंद बोलते हैं। उसको लिखने वाला कौन था? आबिद हसन सफरानी जी। मतलब जय हिंद का सम्मान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सारे जहां अच्छा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिसने लिखा है उसका अपमान क्यों भाई? उसका अपमान क्यों? उसका सम्मान क्यों नहीं? हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं। अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं महोदय, आप जिस तिरंगे की बात करते हैं उस तिरंगे को जो रूप जो दिया गया वो सुरैया तैयब जी ने देने का काम किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा भाई? बिस्मिल अजीम आबादी ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मौलाना हसरत मोहानी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। किसने बोला भैया? यूसुफ मेहर साहब जी ने, यूसुफ मेहर अली साहब जी ने बोला। अब बताइए इसमें क्या गलत है? तो हमने तो शुरू में यही कहा, देश की आजादी में सब लोगों ने बलिदान दिया। और जो क्रांति का आगाज हुआ, बिना नारा वारा के चुनाव लड़ लेते हैं क्या हम लोग? या कोई मूवमेंट चलता है क्या? तो ये नारा देने वाला कौन लोग थे भाई? ये हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, इस देश के नागरिक थे। और तो हम बहुत नाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो मिसाइल बनता क्या इस देश में? आप ये इसमें कोई गलत बात हमने नहीं कही महोदय, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी आप लोग मत कीजिए, बस जानकारी लीजिए हम कहां जा रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली। हम क्या बात कर रहे हैं? कहां हम जा रहे हैं? क्या आपका मेरा भविष्य सुधरेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा? क्या हम आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की करेगा? नहीं हो सकता। इसलिए हम आप लोगों के बीच इस बात को सोचे कि अपने संयम ढंग से हम जो है रखे। नहीं तो कोई लोग कूद जाता है वेल में, कोई लोग कुछ भी बोलता है। और यहाँ तो दल बदलते रहते लोग, जहां जिसको टिकट मिला, मौका मिला, वहां चले जाते। कल अपने ही आपको कल को आप ना कोसे। जो आज स्थिति यहाँ हुई है वो स्थिति आप लोगों पे ना है। नेता प्रतिपक्ष तो महोदय आप आसन की ओर देख कर, अध्यक्ष महोदय, दायां बायां, अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बात सुनिए। आइए, सब बोलेंगे, बैठ जाइए आप। ये सब बोलेंगे, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, सब बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष, शांति से अध्यक्ष सुनिए। महोदय, ये छोड़िए, जो बिहार के जो हमारे अल्पसंख्यक जो मुसलमान महापुरुष थे उनकी जिक्र कर लेते हैं। अब यहाँ मोहम्मद यूनुस जो थे 1937 में 1937 में जब पहला चुनाव हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, प्रीमियर बोलते थे। तो पहला प्रीमियर अगर कोई बिहार का बना था तो मोहम्मद यूनुस साहब बने थे, जानना चाहिए। और अब्दुल कायूम अंसारी जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका टू नेशन थ्योरी जो था उसके खिलाफ थे, टू नेशन यानी जिन्ना के खिलाफ थे अब्दुल कायूम अंसारी जी। आप मौलाना, आप टोका टोकी मत करिए, क्या मतलब है, क्या? शांति बनाए रखिए। मौलाना, अरे देखिए देखिए, फिर इस तरह की बात करेंगे ना तो कौन कौन क्या है, फिर वो बात खुल करके आएगी, किसकी कब गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, तो इस पे क्यों जाना। थोड़ा सकारात्मक होइए, आगे बढ़िए। नहीं, चलिए आप सकारात्मक भाव में बढ़ते रहिए। अध्यक्ष शांति रखिए। मौलाना मजरूल हक साहब फ्रीडम फाइटर है, सूफी संत मखदूम शाह, हजरत मखदूम शाह दौलत, बत्तख मियां, अगर बत्तख मियां नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं होते। अंग्रेजों ने प्लान बना रखा था, तो वो तो जीवन दाता है हमारे नेशनल फादर के, गांधी जी के, उनको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो महोदय, अब इसी पे हम कहना चाहेंगे कि शायरी है। हाँ, जब पढ़ा, सुनिए, मतलब आपने तो सारा सुन लिया, किसकी कितना देन है, क्या है, नहीं है। इस देश की कुर्बानी के लिए जितना आप लोग आगे, तो हम लोग थोड़ी ना कम पीछे, हम लोग भी आगे हैं। इसलिए आप बात समझिए। आप लोग, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अध्यक्ष महोदय, मशहूर एक और बड़े, अभी कुछ साल पहले ही उनका निधन हुआ है, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब कहते थे, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो महोदय, ये इतने बड़े बड़े लोग, महापुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये तो जो बहुसंख्यक हैं उनकी और जिम्मेवारी बनती है देश के अखंडता को लेकर के। तो हम लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है देश की एकता को लेकर। महोदय, क्या इसमें बोलिए नेता प्रतिपक्ष, अरे बैठ जाइए, बोलिए। आप नेता प्रतिपक्ष, ठीक ठीक, बैठ जाइए। अरे आपको मौका आएगा, बोलने दीजिए इनको। बोले, हाँ बोलिए। देखिए, सदन में शांति से सुनिए, और एक आग्रह है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बोले तो गौर से सुने, कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा। अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, सकारात्मक बात बोलेंगे तो शांत, और फिर आप बैठे ना ऐसे आदरणीय, पहले ही हमने कह दिया है कि कोई भी भाषा जो उत्तेजना फैलाएगा प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे शांति रखिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, सुनिए। बूझे वाला बूझा था कि पीतल है कि सोना हो। जनता, समझदार जो लोग हैं वो सब समझ रहे कि कौन क्या है। इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, ना किसी को करना चाहिए। महोदय, हमको याद है कि मुख्यमंत्री जी इसी चेयर पे बैठ करके उन्होंने बोला था कि हस्तक्षेप जो है मतलब ज्यादा बढ़ गया है।
लोग हस्तक्षेप ज्यादा करने लगे हैं। इसलिए भाई हम जो है गठबंधन बदल लेते हैं, स्वैपिंग कर लेते हैं, थोड़ा बदल लेते हैं। अब हमने जितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी और कितना कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट न्यूज कटिंग का आप लोगों के सामने रखा, तो अब समझ में आ रहा होगा कि किसका कितना हस्तक्षेप है महोदय। तो मुख्यमंत्री जी ऐसी शर्तों पर, मुख्यमंत्री जी के लिए कि ऐसी शर्तों पर क्या सुल्तान बनना, ऐसी शर्तों पर क्या सुल्तान बनना जहां सहयोगी ही जानबूझकर प्रतिदिन लानत और मलानत करते हो। तो महोदय अभी रेणु जी अभी आई हैं, लेकिन ये बोलती है बिहार को विशेष आज का दर्जा दे, पैकेज बहुत मिला। आप नेता प्रतिपक्ष निमंत्रित नहीं करिए, फिर वो बोलेंगी खड़ा होकर के, तो फिर कहिएगा समय डिस्टर्ब है। कोट तो करेंगे ना महोदय, कोई अपशब्द तो नहीं ना बोले। अपशब्द मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार फिर सकती है, नीति आयोग ने घोषणा कर ही दिया तो विशेष पैकेज दे दो। तो महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी को एहसास हो रहा होगा, और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझो। ये सच्चाई महोदय। मैं समझता हूं कि सब समय के साथ सबको एहसास होगा, लेकिन एक बात है, एक गलत समझौता मुख्यमंत्री जी को लगता होगा कि एक गलत समझौता जो है 100 गलत समझौते कराता है, 100 गलत समझौते कराता है। तो महोदय बेरोजगारी 19 लाख कहां गया? आप लोगों ने पढ़ा या सुना राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण पे? अरे कोई रूपरेखा तो बताओ कि नौजवानों को जो हमने वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, कैसे दीजिएगा, कब दीजिएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, कुछ तो बताइए। सारा रिक्त पड़ा है, सारा। अभी शिक्षा विभाग में मंत्री जी से हम पूछे तो बताएंगे रिक्त पड़ा है कि नहीं पड़ा, बोलेंगे हाँ रिक्त पड़ा है लेकिन प्रक्रिया में है, यही बात बोलेंगे और कुछ नहीं। वो प्रक्रिया कितने सालों से चल रही है भाई हुजूर? 15 साल